Hello students, this is class 12th. Welcome to class 12th economics and today we are studying about income determination and multiplier. तो इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर में हमने कुछ फॉर्मूलाज कर लिए थे. वो फॉर्मूलाज क्या थे कि इनकम डिटर्मिनेशन में जो मल्टीप्लायर है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल वाई अपॉन डेल आई. मीन्स इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से इनकम में जो चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. अब यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला ये भी देखा था कि डेल वाई को अगर निकालेंगे तो के डेल आई हो जाएगा. एक फॉर्मूला हमने ये भी देखा था 1/1 माइनस एमपीएस एंड के इज इक्वल टू 1/MPS. क्यों होगा 1/MPS? बिकॉज एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी. तो ये फॉर्मूलाज कुछ हमने देखे थे. अब इन फॉर्मूलाज से यानी कि इस फॉर्मूला से इस फॉर्मूला को कैसे हम डिराइव करेंगे ये चीजें अब हम देख रहे हैं. देखिए इस फॉर्मूला से ये कैसे आया ये फाइंड आउट करते हैं. देखिए k इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल आई. ये फॉर्मूला सभी को पता है और इस फॉर्मूले में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. देखते हैं. अब हमें ये पता है कि डेल वाई जो वाई होता है यानी इनकम जो है, इनकम का मीन्स क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. इनकम मीन्स क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. अब अगर मैं बात करती हूँ इनकम का मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट हो गया, तो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट. भाई जिस इनकम को हम परचेज कर रहे हैं, जिस इनकम को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, किसमें, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में. अब अगर वही इनकम में इंक्रीज कर देती हूँ तो ऑब्वियसली कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा अकॉर्डिंगली. तो वो जो इंक्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ किसकी, तो डेल वाई इज इक्वल टू डेल, अगर इन दोनों को मैं चेंज करूँ तो ये दोनों भी चेंजेस हो जाएंगे इन दोनों में भी. अब इसमें अगर हम बात करें तो डेल आई का मतलब क्या होता है, डेल आई का मीन्स क्या होता है, डेल वाई माइनस डेल सी. डेल वाई इज इक्वल टू डेल सी प्लस डेल आई एंड डेल आई इज इक्वल टू डेल वाई माइनस डेल सी. ये तो सिंपल इक्वेशन है, बिल्कुल बॉड मास के रूल से इजीली आ जाएगी. अब अगर हम बात करें इन वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को किस में पुट कर दें, इसमें पुट कर देते हैं. देखिए क्या आएगा, k इज इक्वल टू डेल वाई की जगह क्या करना है, डेल सी प्लस डेल आई. ओके. एंड डेल आई की जगह क्या करना है, डेल वाई माइनस डेल सी. ये हम लिख सकते हैं. अब यहाँ पर इसको हम क्या लिखें, डेल वाई लिख देते हैं. k इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल सी. अब देखिए k इज इक्वल टू, इसमें से क्या करें हम, कॉमन ले सकते हैं इसको. डेल सी कैसे हम निकालेंगे, डेल सी निकालने का जो फॉर्मूला है या फिर इस कंप्लीट इक्वेशन को, यहाँ तक ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट. एंड नाउ after division of equation first by del y, अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डेल y से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू सेम रहेगी. ये तो सभी को आते होंगे, इसी से तो हम इसको डिराइव कर रहे हैं. देखते हैं. डेल वाई को डेल वाई से अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल वाई डेल सी अपॉन डेल वाई. चाहे तो हम इसको एक साथ भी कर सकते हैं, देखिए, लेकिन बात वही होगी, ऐसे हो जाएगा तब भी यही बात होगी. तो डेल वाई अपॉन डेल वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और डेल वाई, यहाँ पर इसको दोनों के नीचे लिख लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर बनाकर लिख सकते हैं. ये आ गया 1 अपॉन, इसको
डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, डेल वाई अपॉन डेल वाई करेंगे तो डेल सी अपॉन डेल वाई। हमने एमपीसी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है एमपीसी का फॉर्मूला, डेल सी अपॉन डेल वाई की इनकम में चेंज करने पर कंजम्पशन में जो चेंज आएगा उसे हम क्या कहते हैं, एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये क्या आ गया, एमपीसी मीन्स के इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब सेम एमपीएस का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, वही 1 माइनस एमपीसी जो है वो किसको शो कर रही है, एमपीएस को शो कर रही है, तो 1 अपॉन एमपीएस। क्लियर हो गया। एमपीसी में तो ये देखा जाएगा कि एमपीसी जितनी हायर होगी मल्टीप्लायर भी उतना ही हायर होगा, क्योंकि भाई जब ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे तो जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे तो प्रोडक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, और लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी। सिंपल। तो इजीली ये क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगी तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। और एमपीएस जो है इससे क्या रिलेशन होता है, अगर एमपीएस इंक्रीज होगी तो मल्टीप्लायर कम होगा। कहने का मतलब अगर हम सेविंग ज़्यादा करेंगे, सेविंग्स अगर हम ज़्यादा करते हैं तो सेविंग ज़्यादा करेंगे तो यानी कि हमने जो बाहर जाने वाला जो पैसा था उसको अपने पास स्टोर करके रख लिया, तो मार्केट में जब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सेविंग अगर ज़्यादा होने लगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं तो लेबर नहीं तो इनकम नहीं, और इनकम नहीं तो कंजम्पशन नहीं, तो फिर कैसे होगा मल्टीप्लायर ज़्यादा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन होता है एमपीएस और इनकम मल्टीप्लायर में, और यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन होता है एमपीसी एंड इनकम मल्टीप्लायर में। ये आप डिफरेंट वैल्यूज निकाल करके देख सकते हैं। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का जो मैकेनिज्म है यानी कि अजम्पशन पे डिपेंड करके आप देख सकते हो, एमपीसी को आप 1/2 ले लीजिए, 50% ऑफ नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई है अगर, तो फिर मल्टीप्लायर प्रोसेस आप कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। वैसे भी अगर आपको एमपीसी गिवन है यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर आपको गिवन है तो आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इजीली निकाल सकते हैं, उसे 1 में से माइनस करके। इसमें आपको टाइम पीरियड बताया गया है, कितनी बार एग्जेम्पशन हो रहा है या एक्सपेंडिचर हो रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ले लेते हैं हम। अब आपका इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आ रहे हैं वो देखिए। फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है तो उतनी ही इनकम हो जाएगी हमारे पास, कंजम्पशन एंड सेविंग, यहाँ पर कंजम्पशन आ जाएगा और यहाँ पर सेविंग आ जाएगी। फर्स्ट हमने इन्वेस्ट किया मान लीजिए 100 और इनकम भी हमारी हो गई 100 की, तो कंजम्पशन मान लीजिए हमने कर लिया 50 का और 50 हमने सेव कर लिया। जो 50 रुपीज़ हमने सेव किए हैं वो 50 रुपीज़ हम वापस से क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। 50 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए तो इनकम कितने की हो गई आपकी, यहाँ 50 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ में से आपने फिर वही 25 कंज्यूम कर ली और 25 का सेविंग कर ली, फिर ये 25 रुपीज़ यहाँ आ गए और फिर आपकी इनकम हो गई इतनी, फिर वापस से वही 12.5 एंड 12.5, फिर यहाँ 12.5 का आपने इन्वेस्ट कर दिया, इनकम हो गई आपकी ये, फिर 12.5 का 6.25, इस तरीके से ये जो आपका डिटर्मिनेशन है ये चलता रहेगा जब तक आपका ये जो डेल आई है ये भी कितना नहीं आ जाता 100, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100, ये सभी जब तक 100 नहीं आ जाते तब तक आपका क्या नहीं हो जाएगा ये, यानी कि आपकी इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। इनकम कितनी हो जाएगी 200, क्योंकि हमने यहाँ पर एमपीसी कितनी ले रहे हैं, हाफ ले रहे हैं ना, 0.5 ले रहे हैं, तो निकाल सकते हो आप डेल आई इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल आई, यही था, के इज इक्वल टू डेल
k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, इससे भी निकाल सकते हो। MPC आपको गिवन है तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। देखिए कितने बढ़ेगा, इसमें कितना इंक्रीज होगा, 1/1 माइनस 0.5, 0.5 पॉइंट हटाया 2, यानी कि 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो देख लो इनकम 2 टाइम इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। आगे आगे और करते जाओगे ना 0 तक 200 आ जाएगी आपकी, ठीक है। और अगर MPS से निकालना चाहो तो MPS से भी निकाल सकते हो। देखो k इज इक्वल टू 1/MPS, तो 1/MPS कितना हो गया, 0.5 है। ये भी 2 टाइम इंक्रीज होगा इसमें भी, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। 2 टाइम इंक्रीज हो गया। समझ में आ गया कि आपका इनका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव पर आपकी इनकम का डिटर्मिनेशन क्या करता है, डिपेंड करता है। डेल वाई अपॉन डेल आई पर भी कर सकता है कि उसमें चेंज कितना आएगा, लेकिन वो चेंज का होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने ये देख लिया। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका देखेंगे कि जो मल्टीप्लायर है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही कंडीशंस में क्या कर सकता है, काम कर सकता है। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, फर्स्ट फॉरवर्ड कंडीशन, सेकेंड बैकवर्ड कंडीशन। फॉरवर्ड कंडीशन या फॉरवर्ड ऑपरेशन और बैकवर्ड ऑपरेशन, इसमें क्या आएगा, देखिए इसमें आपको गिवन है कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो जो अल्टीमेट इनकम है वो उससे ज़्यादा इंक्रीज होती है। ये आपको बताया जाता है फॉरवर्ड में। और बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में आपको ये बताया जाता है कि जिस रेट से इनकम इंक्रीज होती है उसी रेट से जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होता है उससे ज़्यादा रेट से इंक्रीज होता है, मोर देन। और बैकवर्ड में क्या है, जिस रेट से इनकम इंक्रीज होती है उससे कम से होता है, उससे लेस जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होता है, या मल्टीप्लायर जो है वो इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम बनाएंगे इसमें हम, वही हमारा इन्वेस्टमेंट वाला और इनकम वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉरवर्ड कंडीशन देखेंगे। इसमें देखिए डायग्राम के थ्रू देखना है हमें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है इसका।
सेम हमें क्या बनाना है वही, ये हमारा एडी कर्व हो गया, एडी कर्व सी प्लस आई, और ये हमारा हो गया सप्लाई कर्व सी प्लस एस, एस कर्व लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, एग्रीगेट सप्लाई, और ये हमारा हो गया एडी कर्व। अब इसमें जो आपको इक्विलिब्रियम दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है, इक्विलिब्रियम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी कि पहले जब इनकम जीरो है तो कंजम्पशन इतना है और इन्वेस्टमेंट भी इसी के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई है, हमने इनकम हमारी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। इनकम अगर हमारी इंक्रीज हो गई तो ऑब्वियसली हम सेविंग इंक्रीज करेंगे, और सेविंग इंक्रीज करके ऑब्वियसली हमारा क्या, इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेविंग इंक्रीज होगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसे ही हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो इससे कुछ लेवल दूर इसके पैरेलल में ये बन जाती है हमारी एक अलग से, जो इसको आगे और इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं आगे इसको, एएस कर्व को, और ये हमारा कर्व बन गया AD1 कर्व, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है। तो जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, आपकी इनकम का लेवल भी क्या हो गया, इनकम का लेवल जैसे इंक्रीज हुआ आपका इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो गया। लेकिन जितना इनकम का लेवल इंक्रीज हुआ है उससे कम इन्वेस्टमेंट का लेवल इंक्रीज हुआ है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ऐसा नहीं होता कि जितनी भी हमारी इनकम इंक्रीज हुई हो वो पूरी की पूरी हम इन्वेस्ट कर दें या पूरी की पूरी हम कंज्यूम कर दें, ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट हम सफिशिएंट फॉर्म में करते हैं। तो ये है हमारा फॉरवर्ड कंडीशन या फॉरवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर, कि इनकम अगर ज़्यादा इंक्रीज होती है लेकिन जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज है, जो चेंज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो उस अकॉर्डिंग उस रेशियो में इंक्रीज नहीं होती जिस रेशियो में आपकी इनकम इंक्रीज होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बैकवर्ड ऑपरेशन की। सेकेंड वन इज बैकवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। बैकवर्ड ऑपरेशन जो है मल्टीप्लायर का वो क्या है, देखें। बैकवर्ड ऑपरेशन से मतलब है हमारा कि डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कि कभी कभी अगर इन्वेस्टमेंट हम कम करें, अगर हम इन्वेस्टमेंट कम करते हैं तो हमारी जो इनकम है वो उससे ज़्यादा कम हो जाती है। यानी अगर इसको हमने 5% कम किया है ना, तो ये 10 या 15 या 20% कम हो जाएगी। ये होता है, यानी कि इन दोनों में चेंजेस भी, अगर इसको इंक्रीज करते हैं तो इसमें चेंजेस भी ज़्यादा आ सकते हैं। कि यानी कि थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट अगर हमने इंक्रीज किया, फॉरवर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने पर आपकी जो इनकम में जो चेंज है वो कैसा आता है, उससे ज़्यादा आता है। यानी कि अगर आपने 10% इंक्रीज किया तो वहाँ 20% चेंज आएगा, यानी प्लस में। यहाँ भी वही है कि डिक्रीज यानी माइनस में। देखते हैं, यहाँ पे जो एडी कर्व है वो अब किधर शिफ्ट हो जाएगा, आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस वाले में जो एडी कर्व था वो ऊपर शिफ्ट हो गया था क्योंकि प्लस हुआ था इन्वेस्टमेंट। अब हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा वही एडी एंड एएस, लेवल ऑफ इनकम, ये हमारा एएस कर्व बन गया।
और ये हमारा एडी कर्व बन गया। अब देखिए यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ है और हमारी इनकम भी यहाँ है। अब इन्वेस्टमेंट कम कर दिया हमने, AD इज इक्वल टू C प्लस I, इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, कम हो गया। इन्वेस्टमेंट कम होएगा तो क्या होगा, हमारी इनकम भी कम होगी, तो कौन सी शिफ्टिंग आएगी, डाउनवर्ड शिफ्टिंग। तो ये हमारी डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगी। ये डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो गई तो हमारी इनकम में कितना चेंज आ गया, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट को इतना कम किया सिर्फ, तो कितना चेंज आ गया, ये देखिए यहाँ तक चेंज आ गया, सॉरी यहाँ तक चेंज, इतना ज़्यादा चेंज, यानी इसको आपने 10% किया है तो यहाँ पे 40% चेंज आ गया है। ये होता है बैकवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर, कि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज करने पर इनकम में जो चेंज आता है वो होता है, अगर वो नेगेटिव होता है तो बैकवर्ड ऑपरेशन हो जाता है, अगर वो पॉजिटिव में होता है चेंज तो पॉजिटिव ऑपरेशन यानी कि फॉरवर्ड ऑपरेशन हो जाता है। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है मल्टीप्लायर की वो क्या होती है, देखिए लास्ट टॉपिक है इसका। टुमारो वी विल डू इक्वेशंस, न्यूमेरिकल्स करेंगे हम कल। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं देखना चाहूँ, मैक्सिमम की हम बात करते हैं, फॉर्मूला क्या है, 1/1 माइनस MPC। तो मैं मैक्सिमम देखना चाहूँ तो MPC को मैं क्या ले लूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर होगी, मैं MPC क्या ले लेती हूँ 1, MPC को मैं क्या ले लेती हूँ 1। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है मल्टीप्लायर की उसको मैं मैक्सिमम मैंने ये ले लिया, अब 1/1 माइनस MPC कितना हो गया 1, तो 1/0, 1/0 का मतलब क्या आएगा, 1/0 का मीन्स आएगा क्या, इन्फिनिटिव। 1/0 मीन्स क्या आएगा, इन्फिनिटिव, ये हो गया इन्फिनिटिव। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होती है, इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटी हो गई, अब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है MPC की, 0। तो मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं, 1/1 MPC कितना है, 1/1 माइनस 0, 1/1, 1/1 कितना आ गया 1, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है मल्टीप्लायर की 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इन्फिनिटिव, यानी कितना भी इंक्रीज हो सकता है, और मिनिमम की एक 1 जो टाइम है वो तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर आज कंप्लीट। इसके न्यूमेरिकल्स पेंडिंग है एंड वी विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके नोट्स भी बना लीजिएगा। इसके नोट्स तो आप इजीली खुद ही बना सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है, तो इनके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।